अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 मई की कॉल लेकर सब में पहले चलते हैं आज के सेशन की तरफ, उसको देखते हैं वो कैसा गुजरा, हमने उसमें क्या देखा। तो जनाब अली, आज का सेशन जो है मेरे लिए बिल्कुल हैरान कौन इसलिए नहीं था कि न सिर्फ ये कि आज मैंने स्क्रिप्ट कॉल भी नहीं दी थी आपको। मैंने कहा था स्क्रिप्ट कॉल को भी छोड़ दें, क्योंकि जो सूरत हाल थी मार्केट की उसको समझते हुए हमने आपको इंडेक्स कॉल दी और समझा दिया। और फिर आज सुबह जब मार्केट खुली तो उस वक्त आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दिया गया था कि मार्केट का पैटर्न क्या होगा, वॉल्यूम पहले 2 घंटे में कैसे होंगे, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, फिर रिकवर करेगी और रिकवर करने के बाद क्या होगा। ये तमाम बातें हम आज सुबह 9:45-44 पर डिस्कस कर चुके थे। तो लिहाजा मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग सेशन नहीं था। हाँ, जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई है वो यकीनन सरप्राइजिंग है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही खान साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जितना इंडेक्स गिरा है वो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि इससे ज़्यादा गिरना चाहिए था। तो इंडेक्स उतना गिरा नहीं। अगर आप देखें तो तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट हुई वहाँ से, जहाँ हाई से अगर लो तक देखें 500-550, तो मेरे हिसाब से गिरफ्तारी पे इससे ज़्यादा पॉइंट बनते थे कि तो वो पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है वो कल नज़र आ जाए। एनीवेज, तो बहरहाल तो इसलिए बल्कि मैं तो कहूँगा कि क्लोजिंग दोबारा उसने 400 लेवल के पास दे दी। 8 मई की कॉल में आपको जो बताया गया था, यानी कि हम पिछले 2-3 दिन से ये बात आपको पॉइंट आउट कर रहे थे, और कल तो हमने आपको बेयरिश इनगल्फ भी दिखाया। तो मेरे ख्याल में आज के सेशन में कोई हैरान कुन बात नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, तो बेयरिश इनगल्फ एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपको कल की कॉल में दिखाया था। अब बल्कि आज की कॉल में जो एडिशन हुआ है वो उस एडिशन के साथ मिला के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, जिस तरह मैंने बेयरिश इनगल्फ की बात की, तो उसके बाद कोई हैरान कुन सूरत हाल तो आज हुई नहीं। अब आप देखें कि आज हमें 41,277 का लो मिला है, ठीक है ना, मगर हम क्लोज वापस उधर ही हो गए जो 41,400 वाला लेवल है। अगर हम मौजूदा लो को देखें या क्लोजिंग को देखें तो मार्केट 2 दिन में 868 पॉइंट की गिरावट ले चुकी है। ठीक है ना। अगर हम लास्ट 2 सेशन के प्रेशर को समझना चाहें, उसको तोलना चाहें कि भाई इस वक्त मार्केट में कितना प्रेशर है, तो उसका पैमाना ये हो सकता है कि 868 पॉइंट का वज़न है इस वक्त बियर्स के पास। ठीक है ना। दोनों सेशन अगर हम देखें तो पिछले दोनों सेशन एक पावरफुल बियरिश सेशन थे, तो इस बात को अब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। और मैं कल के सेशन में प्रेशर को कंटिन्यू होता हुआ देख रहा हूँ, और ये उस सूरत में कंटिन्यू होगा अगर ये 41,242-207 के नीचे ट्रेड करता है, तो ये कंटिन्यू करेगा। तो सीरियस एफर्ट की पॉसिबिलिटी तो मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है ना। अगर सीरियस एफर्ट मार्केट में होनी है तो इंडेक्स को 41,757 और 777 वाला जो लेवल है उसके ऊपर जाकर रुकना होगा, वहाँ जाके बैठ जाए, फिर उसके नीचे ना आए, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यहाँ से सीरियस एफर्ट शुरू होंगे। मंदी तो फिर भी ख़त्म नहीं होगी, मगर सीरियस एफर्ट शुरू हो जाएंगी, और फिर मेरे ख्याल में एक आध रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट फिर पावर गेन कर लेगी, 42,000 के ऊपर जा सकेगी। मगर उसके लिए ज़रूरी है 41,757, 777 के ऊपर जाए। और अगर मैं कल के सेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो वो ये है कि बुल्स जो हैं वो 41,400 के नीचे ट्रेडिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसके नीचे अगर ट्रेडिंग हो रही है तो प्रेशर होगा, एग्जॉशन होगी। ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि अगर 8 मई की कॉल आपने फॉलो की है तो 8 मई की कॉल से अगर हम वहाँ से देखें तो हमने तकरीबन 1,000 पॉइंट
लॉस कर लिए, ठीक है ना। अगर हम उसके हाई पे चले जाएं या 257 से अगर देखें, 42,257 से, तो तकरीबन 1000 पॉइंट। 257, 42,257 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 मई की कॉल में ये लेवल इंडिकेटर था एग्जॉस्शन का, कि इसके नीचे मार्केट अगर ट्रेड करेगी तो एग्जॉस्ट करेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस लेवल को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इस तरह हम 1000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं उस लेवल से। तो लिहाजा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 41,777 के ऊपर जाके मार्केट बुलिश नहीं हो रही। हाँ, बुल्स सीरियस हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत निकल सकती है। और कम से कम 41,400 इसके नीचे मार्केट को ख़तई तौर पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, ये रियलिटी है। और अगर 41,242 207 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में प्रेशर रहेगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर ऐसा होता है तो मार्केट कहाँ तक जाती है? तो जनाब, जाने को तो अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर तक जा सकती है। 40,000 जो 600 का लेवल है वहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है ना। मगर फिल वक्त अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे सिर्फ 41,000 टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि 40,900 से लेके 40,740 के एरिया में सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें फिल वक्त। और जिस तरह अभी सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा हुआ है इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से, तो उसका प्रेशर मैं ज़ाहिर बात है उस पर पॉइंट नहीं कर सकता वो कितना होगा, कितना पैनिक होगा, क्योंकि उसका कुछ पैनिक तो आज हमने देखा है, मगर आज जो पैनिक देखा है वो उतना पैनिक नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। तो लिहाजा उस पैनिक को गेज करना बड़ा मुश्किल है। मगर बहरहाल सिंपल बात यह है कि मार्केट से दूर रहना चाहिए। मार्केट अगर कोई ऐसी हाइपर एक्टिविटी भी करती है तो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल डेवलप हो रही है मुल्क में सियासी, तो उसमें मार्केट में ख़तरे की अलामतें ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैं यही कहना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था कि किसी भी बुलिश ट्रैप में फंसिएगा मत। हाइपर मूव अगर आती है, मैंने आपको ट्रिगर पे बड़ा ज़ोर डाल के समझा दिया है। 41,777 के ऊपर क्या है और 41,400 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और अगर 41,200 के नीचे ट्रेड होता है तो क्या होता है, बड़ी तफसील से समझा दी। तो इसको फॉलो कीजिए। अगर ट्रिगर फॉलो करेंगे तो इमरान खान के बाद अगर शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हो जाएं तब भी आपको मार्केट में ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जस्ट स्टे विद योर सेलेक्टिव स्टॉक, टारगेट योर मतलब सिलेक्टिव स्टॉक। और अगर मार्केट में प्रेशर है तो और नीचे टारगेट करेंगे। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट कहीं भाग नहीं रही, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।